Good morning, all the students. Today in poetry, we are going to start the fifth poem from the passing of author. This is the seventh poem in your textbook, as 2 poems have been excluded from your syllabus this year. So this poem is written by Lord Alfred Tennyson, who is known as a famous representative poet of Victorian age. महारानी विक्टोरिया के युग के ये एक प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। 1809 में इंग्लैंड में ये इनका जन्म हुआ था। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में स्टडी की और बहुत कम आयु में ही इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। एंड ही इज नोन एज एन ऑप्टिमिस्ट पोइट, आशावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1850, he was appointed as the poet laureate. ये poet laureate के पद पर आसीन हुए और मृत्यु तक यानी 1892 तक ये इस पद पर आसीन हुए। सो स्टूडेंट्स, आज की जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक लॉन्ग पोएम मोर्टे डी ऑर्थर से ली गई है और उस लॉन्ग पोएम के बारे में जाने बिना आप इस पोएम को नहीं समझ सकेंगे। आज पोइट के बारे में ज्यादा जानकारी आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये एक नैरेटिव पोएम है, यानी पोइट इसमें अपने विषय में कुछ नहीं बताएगा। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पोइट्री दो प्रकार की होती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव है, नैरेटिव है। इसमें एक कहानी सुनाई गई है एक किंग ऑर्थर नाम के राजा की। 5वीं शताब्दी में एक लेजेंडरी किंग हुए हैं, किंग ऑर्थर। वो न्याय के लिए बड़े फेमस थे और उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई थी जिसका नाम रखा था राउंड टेबल, जिसमें उन्होंने अपने सैनिकों को शामिल किया था, जिनको नाइट्स कहा जाता है। इन नाइट्स का कार्य होता था गरीबों की सेवा करना, अत्याचारी के अत्याचार को खत्म करना और दुश्मनों से लड़ाई करना और अपने राज्य की रक्षा करना। ये संस्था काफी दिन तक चलती रही और बहुत खुशहाली थी राज्य में। लेकिन फिर जब बूढ़े हो गए तो एक अन्य देश के राजा ने उन पर अटैक कर दिया और लॉयनेस नाम के स्थान पर, स्पेलिंग देखिए, युद्ध हुआ। इस युद्ध में किंग ऑर्थर के सभी सेनापति मारे गए सिवाय एक के, जिनका नाम था सर बेडीवियर। सर बेडीवियर जीवित रहे। ये बहुत ही वफादार सेनापति थे। राजा ऑर्थर स्वयं इसमें घायल हो गए थे। सर बेडीवियर ने उनके लिए एक छोटी सी नाव तैयार की और वफादारी दिखाते हुए अपने राजा को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की। राजा ऑर्थर को सर बेडीवियर ने नाव में बैठाया। साथ में उनकी 3 क्वींस भी थी, रानी। राजा ऑर्थर ने सर बेडीवियर को अपनी सोर्ड दी, तलवार, और कहा कि इसको झील में फेंक दीजिए। सर बेडीवियर उस तलवार को झील में फेंकने के बाद अपने राजा को जैसे ही नाव में बैठा रहे थे, सर बेडीवियर की आंखों में आंसू आ गए। तब किंग ऑर्थर ने सर बेडीवियर को कंसोल करने के लिए, सांत्वना देने के लिए, उनको ईश्वर से प्रार्थना करने की रिक्वेस्ट की और उनको प्रार्थना के महत्व को समझाया। स्टूडेंट्स, ये जो पोइम है इसमें यही सब बताया गया है। किंग ऑर्थर कैसे अपने सेनापति को समझा रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं। तो हम इस पोइम में हम यही स्टडी करेंगे। सो लेट्स गो।
These are all the lines of this short poem from the passing of Arthur, which has been taken from a long poem, Morte d' Arthur. So let's start the poem now. As you know, राजा ऑर्थर युद्ध में घायल हो गए थे और वो एक नाव में अपनी 3 रानियों के साथ लेटे हुए हैं। वे अवेलियन नाम के एक टापू पर जाना चाहते हैं। जैसे ही वे चलने के लिए तैयार हुए तो उनके वफादार सेनापति सर बेडीवियर की आंखों में आंसू आ गए। तो सर बेडीवियर को सांत्वना देने के लिए राजा ऑर्थर उनको कैसे समझा रहे हैं, कैसे उनको कंसोल कर रहे हैं, देखिए। एंड स्लोली आंसर्ड ऑर्थर फ्रॉम द बार्ज, और धीरे से आंसर्ड मीन्स उत्तर दिया, ऑर्थर मीन्स किंग ऑर्थर ने, फ्रॉम द बार्ज। बार्ज कहते हैं छोटी नाव को। तो नाव में लेटे लेटे राजा ऑर्थर ने धीरे से उत्तर दिया, द ओल्ड ऑर्डर चेंजित, पुरानी व्यवस्था बदल जाती है, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और नई व्यवस्था को स्थान दे देती है। यील्डिंग मीन्स दे देना, पुरानी प्रणाली बदलकर उसके स्थान पर नई प्रणाली आ जाती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर स्वयं अपनी इच्छाओं को विभिन्न प्रकार से पूर्ण करता है। फुलफिल्स मीन्स पूर्ण करता है, हिमसेल्फ मीन्स इन मैनी वेज, विभिन्न प्रकार से। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और स्टूडेंट ग्रामर का रूल है लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, वन गुड कस्टम, एक अच्छी परंपरा, शुड करप्ट द वर्ल्ड, संसार को खराब कर दे। तो कई बार क्या होता है, अच्छी परंपराएं भी जब ज़्यादा दिन तक चलती रहती हैं तो उससे भी संसार में खराबी आ जाती है। इसीलिए चेंज जो है वो आता रहता है और पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था बदलती रहती है। Comfort thyself, what comfort is in me? I have lived my life, and that which I have done may he within himself make pure. Comfort thyself, अपने आप को सहारा दो, अर्थात धैर्य धारण करो। What comfort is in me? मुझ में क्या सहारा देखते हो, अर्थात मैं अब आपको कोई सांत्वना भी नहीं दे सकता। I have lived my life, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ, अर्थात मैंने अपना जीवन सार्थक कार्यों में व्यतीत किया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और मैंने जो भी कार्य किए हैं, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। स्टूडेंट मे से सेंटेंस शुरू है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसमें दुआ की जा रही है, और ही एच कैपिटल है तो ये ईश्वर के लिए यूज किया जा रहा है। तो मे ही विद इन यानी ईश्वर स्वयं मेक प्योर, उसको शुद्ध कर दे, अर्थात मेरे द्वारा किए हुए कार्य को ईश्वर स्वयं शुद्ध करते रहेगा, अर्थात उनको स्वीकार कर ले। बट दाउ, दाउ मीन्स यू, परंतु आप, इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि आप मेरा चेहरा फिर से न देख पाओ, अर्थात यदि मेरी मृत्यु हो जाती है, तो प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। स्टूडेंट यहाँ पे प्रार्थना की महत्व को बताते हुए राजा ऑर्थर सर बेडीवियर से कह रहे हैं, मोर थिंग्स आर रॉट, बहुत सारे कार्य कर दिए जाते हैं। रॉट मीन्स करना, दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्क, वर्क की थर्ड फॉर्म है बाय पीरियड, प्रार्थना के द्वारा। तो बहुत सारे कार्य प्रार्थना के द्वारा कर दिए जाते हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जिनको कि ये संसार सपने में भी नहीं देख सकता, अर्थात जिन कार्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कार्य भी प्रार्थना के द्वारा हो जाते हैं। वेयरफॉर, इसीलिए लेट दाई वॉइस राइज, अपनी आवाज़ को ऐसे निकालना लाइक ए फाउंटेन, जैसा कि एक फव्वारा चलता रहता है, तो फव्वारे के समान, यानी फव्वारे की क्या विशेषता होती है, वह कभी रुकता नहीं है। तो इसी तरह से प्रार्थना करना फॉर मी, मेरे लिए, नाइट एंड डे, दिन में भी और रात में भी। तो फव्वारा दिन देखता है ना रात दिखता है, हमेशा ऊपर की तरफ चलता रहता है। तो फव्वारे की कल्पना करते हुए यहाँ पर राजा ऑर्थर ने सर बेडीवियर से कहा है कि फव्वारे के समान वो दिन और रात मेरे लिए। फॉर वॉट आर मैन बेटर देन शीप और गोट्स दैट नॉरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, क्या वे व्यक्ति बेहतर हैं देन शीप और गोट्स, भेड़ और बकरियों की अपेक्षा, दैट नॉरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जो अपने मस्तिष्क के अंतर्गत अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात जिनको खाने और पीने के अलावा और कोई कार्य नहीं होता,
पशुओं का आध्यात्मिक जीवन नहीं होता है, तो क्या वे व्यक्ति उन पशुओं से ज़्यादा बेहतर हैं? इफ़ नोइंग गॉड, यदि ईश्वर को जानते हुए भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, जो ईश्वर के सामने प्रार्थना के लिए हाथ ऊपर नहीं उठाते हैं, फॉर देमसेल्व्स, स्वयं के लिए भी, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, और उनके लिए भी जो उनको मित्र कहते हैं। अर्थात वे व्यक्ति जो ईश्वर को जानते हैं परंतु ईश्वर के सामने ना तो अपने लिए प्रार्थना के लिए हाथ उठाते और ना अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो क्या ऐसे व्यक्ति भेड़ बकरियों से ज़्यादा बेहतर हैं, जिनका जीवन अंधकारपूर्ण होता है और जो खाने और पीने के अलावा जिनको कोई और कार्य नहीं होता है? तो इस प्रकार ईश्वर से प्रार्थना न करने वाले व्यक्तियों की तुलना पशुओं से की गई है। और लास्ट में किंग ऑर्थर कह रहे हैं, फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स। इस प्रकार ये पूरा जो गोल संसार है, जो पृथ्वी है, इज एवरी वे का मतलब इन एवरी वे, हर प्रकार से, बाउंड मीन्स बंधा हुआ है, बाई गोल्ड चेन्स, सोने की जंजीरों से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के चरणों में। अर्थात ये पूरा संसार ईश्वर के चरणों में सोने की जंजीरों से बंधा हुआ है। और कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी पृथ्वी और उस पर रहने वाले सभी व्यक्ति प्रार्थना के बंधनों के द्वारा ही ईश्वर से संबंधित हैं। तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना का बहुत महत्व है। तो सर बेडिवियर को प्रार्थना का महत्व समझाकर और उनको सांत्वना देकर किंग ऑर्थर लास्ट में बोलते हैं, बट नाउ फेयरवेल, परंतु अब मैं आपको अलविदा कहता हूँ। और ये कहने के बाद में वहाँ से चल पाते हैं। इस प्रकार ये पॉइंट पढ़ लेने के बाद स्टूडेंट, यदि हम इसमें देखें तो किंग ऑर्थर ने सर बेडिवियर से प्रार्थना करने के लिए कहा, और प्रार्थना किस तरह से करने के लिए कहा? लाइक ए फाउंटेन, फव्वारे के समान। यहाँ पर सिमली का यूज़ किया गया है। और पूरी पोएम को अगर हम देखें तो उसमें कहीं पर भी राइमिंग वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए हैं। आप हर लाइन के लास्ट में देखिएगा कोई भी वर्ड राइम नहीं कर रहा है। तो ऐसी पोएम को जिसमें राइमिंग वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता तो ब्लैंक वर्ड्स कहा जाता है। इस प्रकार ये पोएम ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। इस प्रकार स्टूडेंट ये पोएम कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीक मैं आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशंस और सेंट्रल आइडिया कराऊंगा। तब तक आप इस पोएम को फिर से पढ़ेंगे और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए हैं उनको आप लर्न करेंगे।